हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। लिब्रास आपकी रीडिंग है 1 से 7 जुलाई 2023 की। लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं इसको। अगली बात ये कि मेन हमारा इंडिकेटर इन 7 डेज़ का रहेगा हैंगमैन है। हैंगमैन आपका इंडिकेट करता है सेक्रीफाइसेस को। कोई वेट चल रहा है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की ऑफ़र का, किसी मैरिज एंगेजमेंट का। अब यहाँ पे इवेंट्स आपके इख्तियार में नहीं हैं, चीज़ें स्लो आपको फील हो सकती हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हिडन है जिनका आपको नॉलेज नहीं है, और आउटकम्स जो सी हैं आपकी डिफरेंट आ रही हैं। आपका जो रूटीन का टाइम टेबल है या आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जिसमें किसी प्रोजेक्ट में, ट्रैवलिंग प्लान में, किसी इंसेंटिव बोनस, किसी चीज़ में डिले हो सकता है। कहीं पे इंगेजमेंट मैरिज के डिसीजंस में आप लेट हो रहे हो, डिले आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इसलिए हो रहा है कि आप माजी, हाल और मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में स्टक हो। जैसे आप में से कुछ लोग कहीं कोई रिश्ते की ऑफ़र थी या कहीं पसंद करते थे, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो अब जो अपकमिंग कोई अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आप विलिंग हो भी तो आप कंफ्यूज्ड हो। सेम इज़ द केस कि आप किसी जॉब में स्टक हो सकते हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आगे क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के रेलिवेंट हो सकता है। कमिटमेंट के मसाइल भी नज़र आते हैं। मे बी कोई अनविलिंग है कमिटमेंट के लिए, कोई इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और कैरियर में डिलेज और फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जो नेम लेटर्स आपके AJS या L और U से स्टार्ट होते हैं, उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जस्ट वाइब है, लेटर्स तो वैसे कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जस्ट आपको बताने का मकसद एक हिंट देना है। कुछ कुछ के साथ ये डायरेक्टली सिंक भी कर सकता है। अच्छा, 1 जुलाई में जजमेंट कार्ड आता है। जजमेंट इंडिकेट करता है कि पास्ट का कोई मैटर फिर आपके सामने आ सकता है। अगेन वो जो मैंने बात की ना, लव रिलेशनशिप्स का कोई मसला, कोई पुराना झगड़ा फैमिली का फिर से, कोई बिजनेस पार्टनरशिप का, या कैरियर का कोई मसला, या उससे मिलती जुलती सिनेरियो सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, बट यहाँ पे आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है किसी दोबारा से किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, किसी जॉब को कंसिडर करने की। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे हो सकता है कि जैसे आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है, फाइनली आपने मूव ऑन करना है। एक्नॉलेजमेंट किसी चीज़ की, किसी चीज़ का आपको पता लग सकता है। कोई गुड न्यूज़ भी यहाँ पे है। और कुछ लोगों के लिए पुराना दोस्त, पुराना पार्टनर भी आ सकता है। ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे सन मून राइजिंग इस दिन इंपॉर्टेंट है। और BKT अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले नेम्स के लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। 2 जुलाई में 2 ऑफ सॉर्ड्स आता है। मून इन लिब्रा है, इंडिकेट करता है जनाब, आप ये डिसीजन लेने से, कोई भी बड़ा डिसीजन, चाहे वो रिलेशनशिप का है या किसी काम के हवाले से है, आपको अगर किसी से कोई नेगोशिएशंस चल रही हैं, चाहे वो आपका कोई क्लाइंट है या लव रिलेशनशिप्स की कोई शादी की बात है, आपको ब्रेक चाहिए। ये दिन आपको इंडिकेट करता है थोड़ा सा पहले तसल्ली से आप सोच लें, बजाय यकदम डिसीजंस लेने के। कि एक ये एनर्जी यहाँ पे है, कोई झगड़ा परेशानी आ सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी आप जिसे कहते हैं ज़िद्दी हो सकता है, या वो बोलने में ज़ुबान के कड़वे या तेज़ हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़ा किसी का हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये बॉसेस हो सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ में यानी झगड़ा डिफरेंट माइंडसेट की वजह से कहा सुनी। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन नेम लेटर्स जो आपके हैं BKT, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स किसी के फर्स्ट सेकंड नेम में जो आते हैं। डेड लॉक फील हो सकता है, ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे आपको सिचुएशन काफ़ी इम्पॉसिबल फील करवाई भी जा सकती है और आपके लिए हो भी सकती है। थोड़ा सा आपने सिनेरियो को समझने की कोशिश करनी है। 3 जुलाई में 5 ऑफ कप्स आता है। 5 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है मार्स इन स्कॉर्पियो को। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी का हो सकता है, आपके पार्टनर्स में से किसी का हो। कोई माजी का कोई आपको आ, मसला, परेशानी जो है वो बॉदर कर सकती है। और सडनली कुछ इमोशनली कोई चीज़ें आपको रिलेशनशिप की परेशान कर सकती हैं। यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट को ख़तरा हो सकता है, को फाइनेंसिस में लॉस या इज़्ज़त को ख़तरा हो सकता है। जैसे कोई आप पे फजूल का इल्ज़ाम लगा दे, कुछ दिल में रिग्रेट्स माजी के, और जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव थॉट्स अपनी ज़ात के बारे में आ सकते हैं। कुछ आप में से लोग हैं जिनको माजी की कोई बातें स्टिल हर्ट कर रही हैं, पास्ट की कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस आप लोगों का ऐसा है जो अभी भी चल रहा है और वो आपको बुरी तरह से हर्ट कर रहा है। तो आपको चाहिए कि आप ज़रा उससे बाहर निकलें, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो चुकी है। ठीक है, तो आपने अपने पे काम करना है। 4 जुलाई आ जाता है जनाब, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मर्कनी एक्वेरियस। अब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे मूव ऑन करें।
रीज़न ये है कि आगे ट्रांजिशन आ रही है आपकी, बल्कि ये वो ट्रांजिशन टाइम ही समझ लो आप, कि ये जितना भी उतार चढ़ाव था किसी भी मसले का, अब उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिचुएशन फेवर में ही जाए, समटाइम्स हमें वो जॉब या वो टॉक्सिक पर्सन या रिलेशन से आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पे गुड बाय करना है डिफ़िकल्टीज़ को। अब जब कोई पर्सन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको फिर मूव ऑन करना है वहाँ से। और कुछ जगहों पे ये होता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा एनर्जी है मूव ऑन करने की और न्यू फ्रेंड्स, न्यू जॉब, न्यू कैरियर, न्यू सर्कल, नए लोग, उनसे मिलना। और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे लाइफ में फिर मिल सकती है, जहाँ एक बार फिर ठहर के रुक के आपने अपनी लाइफ का एनालिसिस करना है। जो भी ड्रामा कॉम्प्लिकेशन आप देख रहे हो उसको आपने गुड बाय करना है। जिसे हम इंटीग्रेशन, री इंटीग्रेशन कहते हैं ना, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ले सको कि अभी आप कहाँ हो, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या हुई हैं, और ये कहाँ आपको डिस्टर्ब चीज़ें कर रही थी और कहाँ फ्यूचर में डिस्टर्बेंस आ सकती है। और आपको अपना जो एक हैप्पीनेस एंजॉयमेंट वाला टाइम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया, ये बड़ी आपके लिए एक अहम हिंट थी। इसमें भी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स ऐसे इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है ये हों वो लोग जिनके साथ आपका कोई कहा सुनी झगड़ा भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ये एक वाइब है, उसको आपने जस्ट वैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया, अब हम 5 जुलाई पे आते हैं। अच्छा, 5 जुलाई का कार्ड भी 5 ऑफ सॉर्ड्स है। जब ये इसकी एनर्जी 5 आता है मरकरी के साथ, तो मरकरी किस चीज़ के साथ होता है? आपके कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा डील करता है। मरकरी के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन, जिनकी बेस पे रिलेशंस बनते हैं, या वो एक्सप्रेसिव होना। तो अब जब ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे सॉर्ड्स भी है, और सॉर्ड्स में प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज होती हैं। वीनस इन एक्वेरियस भी है जो कि टेंशन्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पे बातचीत की कोई कहा सुनी हो सकती है जो कोई जान के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर सकता है। अच्छे तमीज़ तरीके से जो इंसान है वो नहीं कोई आपके साथ डील करने लगा, तो इसके लिए बेहतर होगा कि जिसे हम इंग्लिश में ग्रेशियस एग्जिस्ट कहते हैं, इज़्ज़त से ग्रेशियस एग्जिट का मतलब ये है कि बिल्कुल सही टाइम पे सिचुएशन से साइड पे हो जाएं। इससे ज़्यादा कि कोई आपको और ज़्यादा मेंटली बॉदर करे, हार्म करे, आपकी इंसल्ट करे। ये लवर्स, बॉसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, दूसरों के झगड़ों में मत पड़िएगा। आपको निशाना भी बनाया जा सकता है और आपकी खामखा किसी बात को आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। और जहाँ पे आप हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपके साथ मिसबिहेव किया जा सकता है। यहाँ को थर्ड पार्टी धोखा भी दे सकती है, मिसप्लेस की जा सकती हैं, चीज़ें भी गुम सकती हैं। कोई आपकी को हो सकता है इन्फॉर्मेशन ही लीक कर रहा हो आप ही के मुखालिफ लोगों के साथ मिलके, और डिसअपॉइंट कर सकता है, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। अनकंफर्टेबल कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन अब आपने अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना है। और यहाँ पे E and W अल्फ़ाबेट्स के नेम के लेटर्स जो हैं उनका कोई रोल हो सकता है। उनकी को किसी के फर्स्ट सेकंड नेम अगर E, N या W से स्टार्ट होता है, और आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग भी हो सकते हैं वो। तो ये ज़रा ज़्यादा वाइब करने वाले यहाँ पे एनर्जी इन लेटर्स की है। ठीक है, तो अगर किसी के इन अल्फ़ाबेट से नेम है तो उन लोगों के साथ तो बिल्कुल कोशिश करें झगड़ा पर लड़ाई में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। 6 जुलाई 4 ऑफ वॉन्ड्स बनता है, वीनस इन एरीज़ है। अच्छा, ये 5 दिन जो आपके हैं ना उतार चढ़ाव परेशानी, उसके बाद 6 डे जो है ये आता है जनाब घर में कोई बेटर इन्वायरमेंट, सोशली स्टेटस इंप्रूव, यानी लोगों से मिलना। आप हो सकता है ऑफिस में भी कुछ मूवमेंट है, कुछ लोगों के लिए कुछ सेरेमनी, अवार्ड, एंगेजमेंट, या कुछ भी कोई स्पेशल इवेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डोमेस्टिक हैप्पीनेस है तो डेफिनेटली गेस्ट्स आ सकते हैं, आप कहीं विज़िट कर सकते हो। घर की शॉपिंग हो गई, घर के लोगों के साथ मिलके मूवी देखना, एंजॉय करना, वेकेशन ट्रिप हो सकता है, अचीवमेंट रिकग्निशन है, क्रिएटिविटी है, और फ्रीडम है। तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी इजी डे हो सकता है। पार्टनर्स के साथ रोमांटिकली, इमोशनली भी ये काफ़ी एक्सप्रेसिव रहेगा। कुछ लोग जो न्यू स्टार्ट ले रहे हैं या किसी लव रिलेशनशिप का, उनके लिए भी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बेहतर है। प्लेयर और एंजॉय वाला रन फ्री डे है, जहाँ जहाँ आप ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हो। फिर 7 जहाँ ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है तो 7 जुलाई में आपका फादर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आता है।
ये शो करता है इमोशनली चीज़ों का बेहतर होना, मैच्योरिटी आना, आप एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो, आपको अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जीज़ हैं और इमोशनली ईज़ी होगा आपके लिए अपने लव्ड वन से, अपने पार्टनर्स, अपनी फैमिली, सिबलिंग्स से अपनी फीलिंग्स का शेयर करना, केयर करना, फ़ेवरेबल सिचुएशन लोगों का आपकी फ़ेवर में सडनली आना, पहले डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स और फिर फाइनली फेवर मिलना और आपको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। जो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर माइंड में चल रहा है या आपकी पर्सनैलिटी में चल रहा है, वो भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आता है और उसके साथ लोगों के साथ जो आपके झगड़े थे, नाराज़गियाँ थी, आप उनको इस दिन की एनर्जी आप बड़ा उसमें बेहतरी आ सकती है। बल्कि आप यहाँ होता है ना कुछ डेज़ की वाइब कर रहे होते हैं, आप वो सुलह सफाई कर सकते हो। तो आपकी ये कंप्लीट रीडिंग थी जी इस पूरे वीक की, विद मेन इंडिकेटर और कुछ हिंट्स लिब्रा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।